उम्मीद करेंगे कि सेवानिवृत्त होने के बाद भी सर अपने शौक जिंदा रखेंगे और साहब से निवेदन करते हैं तो सर प्लीज कम। सर प्लीज क्लैपिंग कर लें थोड़ी। थैंक यू सर। कोई दिक्कत नहीं का तालियां नहीं बज रही, सीटियां बज रही हैं। तालियां कम है, सीटियां ज़्यादा हैं। Please grace the occasion with a gracious applause. थोड़ा चिपक के नहीं यहाँ तो धुआं करेगा। हम उम्मीद करेंगे कि सेवानिवृत्त होने के बाद भी सर अपने शौक जिंदा रखेंगे और ये देखिए छोटे बच्चे ओशो के शब्दों में योग की पराकाष्ठा यही है कि आप सहज हो जाए। जब आप सहज होते हैं तो सबसे बड़ा योग होता है। आमतौर पे परिवर्तन बहुत पीड़ादायक होता है। जब भी कुछ परिवर्तन होता है बिना पीड़ा से गुजरता नहीं है। सिर्फ वो लोग जो सहज होते हैं, हर परिस्थिति में सहज दिखते हैं, सहज जी सकते हैं, वही हर परिवर्तन को आसानी से स्वीकारते हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं। जज साहब को मैंने जितने दिन में पाया, ये पाया कि हमेशा सहज रहते हैं। उस तरह नदी की तरह ये हमेशा बढ़ते गए हैं, अपनी धारा खुद बनाते गए हैं और नदी जब आगे बढ़ती है परिवर्तन। Thank you, sir.
आपने बहुत सही कहा, 1000 miles begins with one step and every beginning is the नए जीवन की शुरुआत हो रही है, पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ की शुरुआत हो रही है। हम सभी की शुभकामनाएं सर के साथ हैं। और जजशिप दुर्गेश सर to come and share his thoughts, his feelings with all of us. So please. का स्वागत है। स्वप्नानंद ने समय की सीमा बांध दी है संचालक महोदय ने। वैसे तो ये विदाई समारोह जो होता है सर के जिसका होता है उसके अनुभव को सुनने में ज़्यादा आनंद आता है। लेकिन हम लोग एकत्रित हुए हैं तो इस अवसर पर मैं कहूँगा कि न्यायिक सोपान की प्रथम पारी खेल चुके हमारे अतिशय प्रिय जनपद न्यायाधीश महोदय, प्रिंसिपल जज साहब, हमारे प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश महोदय और न्यायिक परिवार के सब सदस्यगण, नववर्ष मंगलमय हो आपको सभी को। नहीं होता है, जहाँ ज्ञान और अनुभव की बात होती है वहाँ अनुभव को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। ज्ञान की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन ज्ञान ज़्यादातर संगोष्ठियों में, सेमिनार में काम आता है और अनुभव जो है डिसीजन लेने में हमेशा सार्थक होता है। तो हमारे जज साहब अनुभव की प्रतिमूर्ति रहे हैं। उनका 30 साल का अनुभव न केवल न्यायिक क्षेत्र में बल्कि उनके एक वन लाइनर, मुझे आज भी याद है कि हम लोगों का पिछले साथियों का जब ट्रांसफ़र हुआ था तो उस समय जज साहब ने एक बात कही थी, आज मुझे वो बात हमेशा याद रहती कि जाने वाले साथियों ने आने वाले साथियों के बारे में जो बताया है वो निश्चित तौर पे बहुत बढ़िया है। तो वन लाइनर के लिए सब होनी चाहिए और मैं सर के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और मैं ये भी कल आशा करता हूँ कि सर हम लोगों को याद करते रहेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ जाने के बाद भूल जाएं कि पांडे। धन्यवाद सर। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग योर व्यूज़। निश्चित रूप से रिटायरमेंट के अवसर पर जिसका रिटायरमेंट हो रहा है उसके अनुभव को जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम सर को बुलाएंगे। सर का एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है 3 दशकों तक। 8 सितंबर 93 को सर ने ज्वाइन किया था मैनपुरी में। मैनपुरी का वो सफ़र देवबंद, बिजनौर, आगरा, बरेली, इटावा, अनूप शहर, उन्नाव, अलीगढ़ और अंत में गाज़ीपुर पर आया है। इतने लंबे अनुभव से हम सभी लाभान्वित हुए हैं और हम निश्चित रूप से सर को भी बुलाएंगे और सर से जानना चाहेंगे कि सर इतने लंबे दशक तक काम करने के दौरान सबसे अच्छी पोस्टिंग कौन सी रही, कौन सा अनुभव सबसे अच्छा रहा, कौन सा अनुभव सबसे बुरा रहा। मैं गेस करता हूं कि मुझे लगता है यहाँ तक कि ACGM रेलवे जब सर रहे होंगे आगरा में तो वो सबसे अच्छा अनुभव रहा होगा, लेकिन सर ही इसको ऑथेंटिसिटी प्रदान करेंगे कि कौन सा अनुभव सबसे ज़्यादा अच्छा रहा। इसी क्रम में मैं श्री संजय यादव सर से निवेदन करता हूं कि वे आएं और अपनी बात रखें। सर प्लीज़ कम। थैंक यू। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट, जैसा कि आप सबको विदित है कि विदाई एक ऐसा क्षण होता है उसमें हम अपनी भावनाओं को कहीं न कहीं समेट के रख। मैं माननीय जनपद सेवानिवृत्त माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जैसा क्या होना, बदहवास होना भी क्या होना, फूल का तो मुकद्दर है डाली से जुदा होना। यह हमारे सेवा का एक नियम है कि बड़प्पन नहीं है कहीं, आप जैसा सरल मन नहीं है कहीं, आपको हम आज विदा कर दें मगर आप जैसा सज्जन कहीं है नहीं। सर के उज्जवल भविष्य की और दीर्घायु की कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड। थैंक यू स्वप्नानंद। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट, प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश महोदय, साथी और सभी समस्त सहायती न्यायिक अधिकारीगण और जुडिशियल फैमिली के जो है सम्मानित सदस्य। स्वप्नानंद जी ने सबसे पहले ही जो है मेरे लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत कम है सर के साथ में, और ये बात सही है कि 7 दिसंबर को मैंने ज्वाइन किया और उसके बाद में काफ़ी धीरे जब आगे आएंगे तो समझ में आएगा। और जब सर जैसे इतने सरल स्वभाव के जिला जज मिले तो हम लोगों का दायित्व और हम लोगों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, और इसका सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आगे के जीवन में फेयरवेल 2 शब्दों से बना है, अगर उसको उल्टा कर दें तो वेलफेयर होता है। सर के वेलफेयर की कामना करता हूँ, और अगर मेरे व्यवहार से छोटे समय में ही अगर मेरे व्यवहार से अगर कभी कोई जो है कष्ट हुआ हो तो उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। निश्चित रूप से सर का वेलफेयर होगा। कहा भी जाता है रिटायरमेंट के बारे में कि बाय टेंशन एंड हेलो पेंशन। तो ये छोटी छोटी बातों से रिटायरमेंट का शायद बोझ कम किया जाता है, लेकिन एक दुख तो ज़रूर होता है। आज सर के साथ मैडम नहीं है, और मेरे ख्याल से सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं, खासतौर से जो लेडीज़ रहती हैं, वो ज़रूर मैडम को मिस कर रही होंगी। और रिटायरमेंट के बाद लोगों को लगता है कि जो अपने विचार रखने के लिए परम आदरणीय श्री पी तिवारी सर से निवेदन करेंगे कि वो आएँ और अपनी बात रखें। सर प्लीज़ कम। परम श्रद्धेय जनपद न्यायाधीश महोदय, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट साहब, हमारे न्यायिक परिवार के उपस्थित सभी अधिकारीगण, उनके परिवार के सदस्यगण और कर्मचारीगण, जनपद में जब हमारे जनपद न्यायाधीश महोदय का आगमन हुआ तो बड़ी विषम परिस्थिति थी। करीब 1.5-2 महीने से कोई जनपद न्यायाधीश नहीं थे, और 2 बार माननीय एजे महोदय का आगमन हो चुका था। उस समय ये महसूस हो रहा था कि बिना जनपद न्यायाधीश गार्ड रूम कहाँ शिफ्ट होना था। सब ने सजेशन दिया कि इस कोर्ट में कर दिया जाए, इस इमारत में कर दिया जाए। फला साहब ने दिया कि यहाँ फूल रखे जाए, यहाँ फूल लगाए जाए, यहाँ गमले रखे जाएँ, कहाँ सफाई की जाए, कहाँ घास काटी जाए। इन सब को मतलब सफाई पसंद और चीज़ों को सजा संवार के रखने की क्षमता और इसके प्रति इच्छा शक्ति ये जो जज साहब में है, ये बहुत कम लोगों में होती है कि चलो यार रिटायर होना है, क्या करना है, इसको करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जज साहब ने इसको करके दिखाया कि ऐसा भी करना चाहिए और होना चाहिए। हम सबको दुख है। दुख इस बात का है जज साहब हम लोगों से विदा होंगे। खुशी इस बात की है कि जज साहब का अगला जो जीवन की पारी है वो शुरू होने जा रही है, ये और हम समझते हैं कि शायद ये इससे और बेहतर होगी। और क्या कहें, सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अगर हमारे व्यवहार से, कार्य व्यवहार से कोई ठेस पहुंची हो, त्रुटि हुई हो हमसे, तो हम क्षमा चाहते हैं। और जज साहब को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, दीर्घायु हों, प्रसन्न रहें, और जब भी आवश्यकता पड़े हमें याद करें, हम अवश्य उपस्थित होंगे। थैंक यू सर। निश्चित रूप से जज साहब के आने से 1-2 महीने रिक्त था, कोई जनपद न्यायाधीश यहाँ नहीं था और जिला जज की कमी बहुत महसूस की जा रही थी। लेकिन CP तिवारी सर जैसे सीनियर लीडर्स यहाँ पर थे, जिनकी वजह से यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई, और सर के आने के बाद और काम सुगमता से हुआ। सर के दौरान काफ़ी काम जनपद में हुए। जनपद न्यायाधीश का जो आवास था वो बना नहीं था। सर के वजह से ही होने के लिए हम श्री SK सिंह साहब से निवेदन करते हैं तो वो आएँ और अपनी विचार रखें, अपने अनुभवों को साझा करें। सर प्लीज़ कम। आदरणीय जज साहब, इस जनपद के समस्त न्यायिक अधिकारीगण, बच्चे, आज हम लोग बड़े
कंफ्यूज्ड स्थिति में हैं कि नए साल की बधाई दें करें और उस संदर्भ में कुछ बोलें, क्योंकि निभाना तो सब कुछ है। ये सेवा का कटु सत्य है कि जो सेवा में आया है उसे सेवानिवृत्त भी होना है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई उनको। अगला जो फेज होगा वो इससे बेहतर होगा। इसी कामना के साथ हम सर को भविष्य में या भावी जीवन के लिए शुभकामना देते हैं। और आज चूँकि भाभी जी बच्चे नहीं हैं, मैं इनके उज्जवल भविष्य की बधाई देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। निश्चित रूप से रिटायरमेंट बंधनों से मुक्ति प्रदान करता है एंड वी होप दैट द सर विल डेफिनेटली एंजॉय हिज न्यू फाउंड फ्रीडम। जब व्यक्ति नौकरी में आता है, सबसे बेस्ट रिजल्ट जो सर्विस का होता है वो रिटायरमेंट होता है। टाइम कम ज़्यादा लगता है वो तो ठीक है, उसकी कोई बात नहीं। और मुझे ये जो फेयरवेल की पार्टी पे मैं ओशो को बहुत सुनता रहता हूँ। सीएम साहब ने तो आज इतनी ऐसी शिक्षा दे दी, ओशो भी नहीं दे पाए होंगे। तो एक जो टाइप ऐसी है कि एक वो मुल्ला जी थे, वो कुछ काम नहीं करते थे, तो अपनी फाइल दूसरों को सरका दिया करते थे, भैया ज़रा मेरा ये काम देख लेना। तो सब लोग उनसे परेशान रहते थे, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे थे। तो जब उन्होंने सोचा कि सब लोग परेशान रहते हैं तो उन्होंने अपना रिजाइन कर दिया कि वो किसी को परेशान करना नहीं चाहते थे। तो फिर उनको ऑफिस के लोगों ने कहा कि हम फेयरवेल करेंगे। किसी ने बोली फेयरवेल बहुत ज़रूर करेंगे। अब वो फेयरवेल होने लगा तो सब मुल्ला जी की तारीफ करने लगे। मुल्ला जी हमारे कर्मठ साथी थे, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत मेहनती थे, ये था वो था फलाना था। तो लास्ट में मुल्ला जी का नंबर आया तो उन्होंने कहा देखो भाई, मैं सोच रहा था आप लोग मुझसे परेशान रहते हैं, इसलिए मैंने रिजाइन कर दिया था। आप लोग तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी वजह से परेशान है, इसलिए मैं अपना वापस लेता हूँ। तो ये फेयरवेल तो हमारी परंपरा बनी हुई है। मैं किसी तारीफ के काबिल तो हूँ नहीं। अब ये साधारणता स्वभाव में जो रखता हूँ, जैसे कुछ लोग तारीफ भी करते हैं, कुछ लोग इस चीज़ की बुराई भी कर देते हैं, ये अलग थलग पड़े रहते हैं। मैं शुरू से ही शांत प्रिय वातावरण पर एकांत में बात ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं अपने घर में भी रहता हूँ, तो जहाँ स्टेशन पर भी रहता हूँ, तो अपने घर में या कभी घूमने का सुबह मॉर्निंग वॉक का हो गया तो हो गया, बाकी कहीं इसी के घर नहीं जाना, इसके वहाँ नहीं जाना, पार्टी में नहीं जाना, ऐसा मेरा व्यवहार शुरू से ही रहा है। और मैं आपको क्या बताऊँ, एक अपना काम आदमी को डिस्ट्रिक्ट तो अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, ये चलता रहता। हमने कई बहुत ही जो खूंखार टाइप के डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे हमारे ज़माने में, 4-5 पूरी यूपी में हुआ करते थे नोटोरियस टाइप के। उनमें से 2 के साथ उनमें भी काम बहुत खुश रहते थे। और जब वो चले जाने का सुनते थे तो बहुत दर्द होता था कि इतने अच्छे जज साहब जा रहे हैं। तो कोई हमारे साथी समझाया करते हैं, अरे ये सोचो दूसरे आएंगे इनसे भी अच्छे आ जाएं। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं, उम्मीद क्या है भी ये जो आ रहे हैं वो भी हमसे अच्छे आ रहे हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और भाई मैंने तो कभी कोशिश की नहीं किसी को परेशान करने की, मतलब ये एज ए डिस्ट्रिक्ट के अलावा भी मैं जब वैसी लाइफ भी रही है तो मैंने कभी नहीं सोचा मेरी वजह से कोई परेशान हो, कोई गलती से हो गया हो तो भाई मैं उसके लिए रहा है। और इतनी दूर आके मुझे लग रहा था यहाँ पूरब के लोग हैं, कैसे रहेंगे, तो मुझे कभी भी ऐसा खला नहीं, यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई मुझको, बिल्कुल भी घर जैसा ही माहौल दिया। तो मैं इसलिए आपका सबका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा और बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मैसेज है और सही है कि डिस्ट्रिक्ट जज आते हैं, कुछ खूंखार होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। थैंक यू फॉर नॉट बीइंग खूंखार। और जो राउंड ना लेने की परंपरा पिछले एंड डिपार्ट इज द वे ऑफ लाइफ, बट टू डिपार्ट एंड मीट इज द होप ऑफ लाइफ। और मैं सभी लोग से निवेदन करता हूँ कि सर को पुस्तक के रूप में गीता, लेकिन मैडम के लिए भी हमने स्मृति स्वरूप कुछ उपहार दिया है। हम CP तिवारी सर से और श्री SK सिंह साहब से
निवेदन करते हैं कि सर को भेंट all officers are requested to join. जी ठीक है आई फोटो एक फोटो सारे ऑफिसर्स के साथ ले क्यों ले लीजिए और पीछे से थोड़ा गाड़ी नहीं जाती है, बहुत मुश्किल से जाती है, लेकिन चली जाती है छोटी गाड़ी। मेरा बेटा कह रहा था हम कहते पागल हो वहाँ पैदल चली जाती विशाल वाली रोड पर है, तो फोटो में सभी लोग ज्वाइन कर लें। वही वाली वो तो बहुत गंदा करता है। उम्मीद करेंगे कि सेवानिवृत्त होने के बाद भी सर अपने शौक को जिंदा रखेंगे और ये देखिए